लाखों की संख्या में एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फॉर्म भरा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा। ये स्टूडेंट्स एक फेथ दिखाते हैं हमारे सिस्टम पे, प्रशासन पे, भारत पे यानी फुल कंट्री पे कि हो सकता है इस बार एक बार तैयारी करने पे सिलेक्शन ना मिले तो अगली बार मिल जाए, अगली बार नहीं तो उसके बाद, यानी 2, 3, 4 और न जाने कितने साल अपने इसको दे देते हैं। लेकिन अगर जो हो रहा है अभी यानी एसएससी प्रोटेस्ट में जिस तरीके की भगवान सीन्स बाहर आ रहे हैं, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हो सकता है ये जो फेथ अभी तक है ये हिल जाए। दोस्तों आइए जानते हैं आज के वीडियो में आखिर चल क्या रहा है ये एसएससी प्रोटेस्ट में, किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ बर्ताव हो रहा है, जो उनके टीचर्स हैं उनके साथ किस तरीके से बर्ताव हो रहा है, क्या मुद्दे हैं और क्या सॉल्यूशंस, क्या स्टूडेंट्स ने बोला है कि हमें चेंजेस चाहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से बर्ताव हो रहा है। यानी कल जो एसएससी प्रोटेस्ट हुआ है दोस्तों, कुछ इस तरीके के वीडियो बाहर आ रहे हैं, यानी जो स्टूडेंट्स के टीचर्स हैं और ये जो स्टूडेंट्स हैं इस तरीके से भीड़ लगा के, भीड़ तो लगी ही हुई है, किस तरीके से टीचर्स को बंद किया जा रहा है यानी अरेस्ट, डिटेन किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं आदित्य रंजन सर हैं, ये इनको पुलिस लेकर जा रही है, गिरफ्तार कर रही है क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ मिलके। अब आप ये देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। आगे अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के कुछ मांग हैं, क्योंकि अभी जो हुए एसएससी एग्जाम में देखा जा रहा है, स्टूडेंट्स के द्वारा बताया जा रहा है कि चीटिंग चल रही है, इन्विजिलेटर ठीक से नहीं है, फोन है उनके पास, सेंटर का मैनेजमेंट सही नहीं है, जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें टाइम चल रहा है, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, माउस वर्क नहीं कर रहा है, और मैं क्या क्या गिनाऊं आपको। तो इनके द्वारा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं दोस्तों। ये भी बताया जा रहा है कि अभी क्या हुआ है कि टीसीएस से वेंडरशिप शिफ्ट कर दी है एडिक्विटी को, मतलब एडिक्विटी अब जो भी एग्जाम होंगे एसएससी के वो कंडक्ट कराएगा। एडिक्विटी की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब दिखने में आ रही हैं। अगर मैं बताऊं, मेरे पास एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, ये स्टूडेंट ने एग्ज़ाम देते वक्त बनाया है। ये कराया जाता था, जो आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा दोस्तों, आपको याद होगा कि टीसीएस पे अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो, प्रॉपरली आपका चेकिंग होती है, नो फोन्स अलाउड होते हैं, कुछ भी अलाउड नहीं होता है, इनफैक्ट तो शूज़ भी चेक करते हैं। पर यहाँ पे आप देखोगे एग्जाम सेंटर में किस तरीके से भीड़ लगी हुई है, इन्विजिलेटर के पास फोन है, लोग जो एग्जाम देने गए हैं उनके पास फोन है, मतलब खुद फोन से लिख रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आंसर टिक कर रहे हैं। अब ये तो चीटिंग तो हो ही गई, उसके बाद और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। मतलब एग्जाम सेंटर है, आपने मीम्स देखे होंगे दोस्तों, बनाए जा रहे हैं, और कंसर्निंग भी है, ये सिर्फ मीम नहीं है दोस्तों, एक कंसर्निंग चीज है कि एसएससी जो एग्जाम सेंटर है वो इतने ज्यादा दूर दे रही है बच्चों को कि एक तरीके से ये डिमोटिवेशन की तरह आ रहा है कि एग्जाम ही मत दो, एक काम करो। मतलब अगर दिल्ली के बंदी को या इंसान को अगर आप चेन्नई भेज रहे हो, बैंगलोर भेज रहे हो, नॉर्थ ईस्ट भेज रहे हो, तो वो किस तरीके से जा पाएगी, राइट। तो इसी तरीके के मुद्दे बाहर आ रहे हैं। ये भी आप वीडियो देख सकते हो, ये सीन्स कुछ बाहर आते हैं जब एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है। यानी ये येलो सूट में आपको नीतू मैम दिखेंगी, नीतू सिंह इंग्लिश जो पढ़ाती हैं, इतने टीचरों के साथ ये बर्ताव है जब वो स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए गए हैं, उनके लिए न्याय मांगने के लिए गए हैं। तो आगे क्या चल रहा है समझ में नहीं आता है। चलिए कुछ मुद्दों पर बात कर लेते हैं कि क्या आखिर हमें स्टूडेंट्स की क्या मांग है। सबसे पहले ये जो वेंडरशिप शिफ्ट हुई है टीसीएस से एडिक्विटी को, तो स्टूडेंट्स की ये मांग है कि एडिक्विटी को जो भी आपने सेंटर दिया है उसको बैन कराया जाए, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि ये देखा आपने, अभी मैंने वीडियो दिखाया कि किस तरीके से एडिक्विटी सेंटर वर्क ही नहीं कर रहा है, और वहाँ पे इन्विजिलेटर पता नहीं किसको बिठा दिया है इन्विजिलेट करने के लिए। जो भी इन्विजिलेटर आ रहे हैं ऐसा बताया जाता है, ये तो चलिए मीम बना दिया कि इंस्टाग्राम के रीलर्स को बना दिया है, लेकिन वहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन किस तरीके से लेकर जा सकते हो। सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, आपके तो फ़ोन स्विच ऑफ होने चाहिए, होने ही नहीं चाहिए आपके पास। पहली बात है, एडिक्विटी को जो कंप्यूटर्स हैं दोस्तों, जो माउस है वो नहीं काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आंसर कहाँ से लगाएंगे। जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिखाई देते हैं वो भी नहीं दिख रहे हैं,
और ये भी बताया जाता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जिनके आंसर्स ऑलरेडी टिक होके आते हैं, मतलब अब हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है उसको टिक करने के लिए जो सही है। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे ये भी एक वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पे लड़की बता रही है कि हमारा सर्कल का जो एग्जाम्पल था उसमें एंगल बताया गया था और पूछा गया था, मतलब क्वेश्चन भी गलत तरीके से फ्रेम किया है। कितनी बड़ी लापरवाही हो रही है ये एसएससी के द्वारा। ये हो गया आपका पहला मुद्दा, यानी जो टीसीएस से इडिक्विटी को ट्रांसफर किया गया है वेंडरशिप, उसे बंद करनी चाहिए, बैन कर देनी चाहिए। दूसरा मैं बात करूं दोस्तों तो परीक्षा और परिणाम की तारीखें तय होनी चाहिए। अब इतना ज़्यादा अनसर्टन है कि कभी भी आप बता रहे हो कि परीक्षा लेना है और कभी भी उसके परिणाम आए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को भी प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए चाहिए होता है टाइम, वो भी आप टाइम सही से नहीं दे रहे हो, यानी एक प्रॉपर कैलेंडर स्टूडेंट्स को चाहिए होगा, वो भी मांग कर रहे हैं स्टूडेंट। तीसरा मुद्दा अगर मैं बताऊं तो पारदर्शिता का है दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी का है, नॉर्मलाइजेशन का है, कि जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, जिस तरीके से एसएससी नॉर्मलाइजेशन करता है, वो स्टूडेंट्स के सामने भी आना चाहिए। क्यों ये आखिर छुपा हुआ ऐसे राज की तरह क्यों बना के रखा है इसे, उसको भी ट्रांसपेरेंट तरीके से करना चाहिए। तीसरी मांग है स्टूडेंट की। चौथी मांग है कि परीक्षा का स्तर उचित हो, यानी कभी भी आप परीक्षा को बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल पे करा देते हो, कभी भी बहुत इजी हो जाता है, तो ये किस तरीके से, आखिर किस बेसिस पे आप एक स्टूडेंट को चेक कर रहे हो, ये तो पता होना चाहिए उसे, तभी तो वो अपना प्रिपरेशन कर पाएगा। क्योंकि यही सारी चीज़ें तो आखिर एग्जाम की देखी जाती है, तभी तो हम एग्जाम के बाहर यानी पास होते हैं, या फिर वही साइकिल रिपीट करना पड़ता है हमें, वही तो हम लेकर चलते हैं कि PYQs हम सॉल्व करेंगे, सिलेबस देखेंगे। पर अगर इसके द्वारा अब कुछ एग्जाम्स में इजी पेपर आ गया, नॉर्मलाइजेशन भी नहीं पता है किस तरीके से होता है, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियरिटी होनी चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगला मुद्दा है दोस्तों नियुक्ति में तेजी, यानी बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है ये जो भी चलता है। स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि इसमें भी थोड़ा फास्ट होना चाहिए ये, क्योंकि स्लो प्रोसेस है तो उनका एक एक साल पूरा एक ही प्रोसेस में चला जाता है। और फिर अगर इस तरीके के सीन बाहर आते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ गलत किया जा रहा है तो उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो क्या हमें डंडे बरसाए जाएंगे हम पे। कुछ टीचर्स ऐसे हैं दोस्तों जिनको मारा गया है, जिनका हाथ टूट गया है, जिनको चोट आई है। क्या इसी तरीके का प्रशासन बचा है हमारे देश में? डेमोक्रेसी हम बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे पास, लेकिन क्या चल रहा है। आगे अगर मुद्दे की बात करें तो वेटिंग लिस्ट भी जारी की जानी चाहिए, यानी कि कौन से स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट पे रखा गया है सिलेक्शन के बाद, वो भी बताना चाहिए स्टूडेंट्स को। न उसके बाद है परीक्षा के केंद्र की, मतलब परीक्षा का केंद्र जो सेंटर होता है, इस बार तो सच में मजाक बना के रख दिया। कहाँ कहाँ पे सेंटर बच्चों को भेजते हैं, और ये भी बताया मतलब मीम्स में तो इतना सब कुछ बनाया गया है कि बच्चों के से 100 रुपये तो एग्ज़ाम फीस ले लेते हैं, अब घूमने की हम उनको चांस दे रहे हैं। अरे नहीं चाहिए घूमने का चांस, इतना ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई की है, मेहनत की है, दिन रात की मेहनत है। माँ बाप सिलेक्शन लेंगे वो ऐसा सोच कर बैठे हैं, क्यों बच्चों के इमोशंस के साथ, उनकी मेहनत के साथ खेला जा रहा है। सेंटर भी प्रॉपर देना चाहिए एसएससी को, जो जिस तरह की से इस बार हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं बताऊँ तो इन्विजिलेटर और सिस्टम हैंग की हमने बात कर ली है कि अगर एडिक्विटी के जो टीचर्स, जो इन्विजिलेटर्स थे दोस्तों, उनके पास प्रॉपर चीज़ें नहीं, मतलब आईडी नहीं है आपके पास, आप फ़ोन लेकर अंदर आ रहे हो, किस तरीके से मैनेज करना है आपको ये भी नहीं पता है, तो आखिर बच्चा क्या करेगा? आखिर वो डीमोटिवेट नहीं होगा कि किस तरीके से आखिर एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी है तो हमको तो नौकरी ही नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि एसएससी का बस एक ही सिग्नल है कि आप एक काम करो, डीमोटिवेट हो जाओ और चुपचाप घर पे बैठ जाओ, हम एग्ज़ाम नहीं, आपको नौकरी नहीं देना चाहते हैं और ना ही आप मांगो। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हम एक डेमोक्रेसी हैं, बोला जाए तो सबसे थंपिंग डेमोक्रेसी हमारा भारत है दोस्तों, और इस तरीके के सीन बाहर आएंगे क्योंकि यूथ हमारा जो है वो पावरफुल, सबसे यूथ हमारा है, हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ है, ये हमारे एसेट हैं, और हमारे यूथ के साथ इस तरीके से व्यवहार होगा, उनकी टीचर्स के साथ। आप देख सकते हैं कल इतने सारे वीडियो वायरल हुए हैं, राकेश यादव सर देख लीजिए, नीतू मैम देख लीजिए, कुछ मैथ्स के टीचर हैं, अड्डा 247 के टीचर्स हैं, विनय सर हैं,
मतलब इतने सारे टीचर्स हैं, वो प्रोटेस्ट पे बैठे हो, शांति तरीके से कुछ मांग रखना चाह रहे हैं, वहां पे लाठी बरसाई जा रही है, डंडे बरसाए जा रहे हैं। आखिर किस तरीके का न्याय है ये? बच्चों के साथ किस तरीके का न्याय है? चलिए टीचर्स के साथ तो हम समझ गए, लेकिन बच्चे क्या करेंगे? उनको तो नौकरी चाहिए। किस तरीके का प्रशासन ये चीजें कर रहा है? मुझे आप जवाब दीजिएगा। आपकी जो थिंकिंग होगी, ओपिनियन होगा, वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।